हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं जो कि नेक्स्ट थ्योरम है। ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको 7.2 एक्सरसाइज कराई, 7.1 एक्सरसाइज कराई है, जिसमें मैंने आपको कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। साइड एंगल साइड याद होगा आपको, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, ये कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। ठीक है। तो अब हम इन्हीं से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टीज के बारे में करेंगे। इसमें बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या चीज होती है? ठीक है। देखो, ISOSCELES। जब भी किसी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें ये वाली और ये वाली दो साइड्स इक्वल है। ठीक है। इसको मैं नाम देता हूं ABC। तो इस ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल है। तो इसकी खास बात ये भी होती है, जो साइड्स इक्वल होती हैं उनकी जो सामने के एंगल होते हैं उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं, मतलब इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, ये भी इक्वल होते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, जो टू साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो जो थ्योरम है वो यही है, एंगल्स opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, मतलब ये एंगल की बात कर रहे हैं, ये जो एंगल हैं जो अपोजिट हैं इक्वल साइड के, मतलब इस साइड के अपोजिट ये और इस साइड के अपोजिट ये, किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के, तो वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है। अब हम इसको प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे प्रूव हुआ, क्यों होता है ऐसा। तो अब हम इसको देखते हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे प्रूव होती है। ठीक है। ये हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल खींचा और जो ये एंगल ए है इसका मैंने बाइसेक्टर खींच दिया। एक बाइसेक्टर खींच दिया, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो बात करते हैं हम ट्रायंगल ADB, मतलब ये वाले ट्रायंगल, और ट्रायंगल ये वाला ADC की। तो हमें एक चीज तो गिवन है, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड, AB इज इक्वल टू AC, ये तो गिवन है। ठीक है। उसके बाद एंगल ये वाला, इट मींस BAD, और इसका एंगल CAD, इसका एंगल BAD और इसका एंगल CAD, ये भी इक्वल है। ये भी हमने, क्योंकि ये क्या थे, ये एंगल ए के बाइसेक्टर थे, और इस ट्रायंगल की भी ये वाली लाइन AD और इस ट्रायंगल की भी ये वाली लाइन AD, ये कॉमन है, तो ये भी इक्वल है। तो क्या हुआ, हमने एक साइड, हमने एक एंगल और एक साइड, साइड एंगल साइड वाली हमने यहाँ पर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दी। इट मींस ये दोनों ट्रायंगल हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख सकते हैं ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। तो इसी बिहाफ पर हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी के अपोजिट जो दूसरा आपकी थ्योरम आती है, जो दूसरी बेसिक थ्योरम है, उसमें ये बताते हैं कि अगर आपके दो एंगल इक्वल हैं, किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। ठीक है। तो इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे ही लगभग होना है, फिर भी हम इसे प्रूव कर लेते हैं। जो आपके सेकंड थ्योरम है,
हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी एंगल BAD और एंगल CAD, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, ठीक है। BAD और CAD अभी हमने प्रूव किया था, बिकॉज दीज आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। उसके बाद जो लाइन थी AD, दोनों ट्रायंगल की ये वाली लाइन कॉमन है, तो ये भी इक्वल है, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर हमने खींचा था एक परपेंडिकुलर, तो जो ये वाला एंगल है आपका एंगल ADB और इस तरफ एंगल ADC, ये दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी इक्वल हो गया। तो यहां पर हमने एक एंगल, एक साइड और एक एंगल प्रूव कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। और क्यों है कॉन्ग्रुएंट? बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी, ठीक है, या एंगल साइड एंगल रूल भी लिख सकते हैं हम इसको। तो इसी बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो ये साइड्स हैं ये वाली और ये वाली, ये भी इक्वल होंगी। कैसे होंगी? इसको हम लिखेंगे यहाँ पर CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो सिंपल है, फर्स्ट में हमने सीखा था अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, और सेकंड में हमने सीखा अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये दो बेसिक थ्योरम है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, इसी से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 5 दिया हुआ है आपकी बुक में। एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, E and F are respectively the midpoints of the sides AB and AC। ये जो E और F है ये मिड पॉइंट है AB और AC लाइन के, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC। शो दैट BF इज इक्वल टू CE। जो BF है ये वाली लाइन और CE ये वाली लाइन इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। एंगल, हम एक बार एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABF ये वाला, और एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम ACE वाला, ठीक है। इन दोनों एंगल्स में हम करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें इक्वल हैं। तो देखो ये हमें दिया हुआ है AB और ये AC, ये हमारी लाइंस इक्वल हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था, एग्जांपल में आपको देख रहे होगे E and F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड AC। तो ये हमें गिवन है, AB इस वाले की AB और इस वाले की लाइन AC, ये हमें गिवन है क्योंकि ये इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट एंगल A, दोनों में ही एंगल A आ रहे हैं, ABF वाले ट्रायंगल के अंदर भी और ACE वाले ट्रायंगल के अंदर भी, तो ये कॉमन एंगल हो गया, तो ये भी इक्वल है, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाली लाइन इस ट्रायंगल की AF और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली लाइन AE, ये भी इक्वल होंगी। क्यों होंगी? बिकॉज ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट से इस पूरी लाइन के, तो मिड पॉइंट से तो इट मीन जो इनकी हाफ ऑफ लाइन होंगी वो भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं हाफ ऑफ इक्वल साइड्स। तो मेन चीज हमने प्रूव कर ली, एक साइड, एक एंगल और एक साइड, साइड एंगल साइड। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम बता देंगे कि जो ट्रायंगल है ABF और ट्रायंगल ACE ये कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS रूल। हमने यहां पर साइड एंगल साइड वाला रूल लगाया, और अगर ये इक्वल है तो इसकी जो ये वाली साइड है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली साइड, सॉरी ये वाली साइड BF फर्स्ट ट्रायंगल की और सेकंड ट्रायंगल की CE, ये भी इक्वल होंगी,
यहां पे हम लिख देंगे CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है? मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है हमें ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमें पता चल जाएगा जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, और इसी के जैसे क्वेश्चन ही आपको अभी अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल 6। इसमें एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ABC, D और E। इसके अंदर दिया हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ये क्लियर कर दिया आपको, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन BC, ये जो D और E है ये एक BC के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, सच दैट BE, इट मींस यहां तक ये वाली लाइन, और CD ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन भी इक्वल है, BE इज इक्वल टू CD। तो हमें शो करना है, प्रूव करना है AD और AD मतलब ये वाली लाइन और AE ये दोनों भी इक्वल हैं। ठीक है, ये प्रूव कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं ABD, मतलब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ABD, और एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ACE। ठीक है, अब इसमें हम चेक कर लेते हैं क्या क्या चीजें इक्वल है क्या क्या नहीं है। तो देखो, एक तो इसकी साइड AB और इसकी साइड AC ये इक्वल है, ये तो गिवन है क्योंकि बताया हुआ था हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नेक्स्ट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, क्यों? मैंने बताया था आपको, इक्वल साइड के अपोजिट वाले जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, जो भी हमने स्टार्टिंग में थ्योरम करी है, इसका एंगल B और इसका एंगल C भी इक्वल है। क्या लिखेंगे हम? एंगल्स opposite to equal sides, angles opposite to equal sides। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीज प्रूव हो गई हमारी। उसके बाद देखो, अब एक आपको ये गिवन थी BE और CD, ये गिवन था। ठीक है, लेकिन ये जो BE है वो इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, ये तो इतना बड़ा है, और हमारे ट्रायंगल की बात हो रही है ये वाली। ठीक है, और सेम CD भी इस वाले ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, लेकिन देखिए इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है DE, मतलब अगर ये पूरी जो लाइन है BE में से मैं DE माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? BD बचेगा। तो BE में से मैंने ये वाली ED माइनस कर दी, और सेम ऐसे ही CD में से मैंने ये वाली DE माइनस कर दी। तो इक्वल साइड्स में से मैंने इक्वल चीज को माइनस कर दिया, तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूं तो क्या बचेगा? BD, और ऐसे इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? CE। ठीक है, तो ये भी इक्वल हो गई, ये प्रूव हो गया। तो अब मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारी साइड, ये हमारा एंगल, और ये वाली भी हमारी साइड, तो तीनों चीजें आ गई हमारे पास, साइड एंगल साइड। तो इसकी साइड एंगल साइड की हेल्प से हम कह सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल है ABD वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACE के बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, और जब हमारा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है तो इसकी जो ये वाली साइड है AD और इसकी जो ये वाली साइड है AE ये भी इक्वल होंगे बाय CPCT के अगेंस्ट। कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की। बस इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपके जो पुराने आपने जो चीजें सीखी हैं इसके अंदर, जो आपकी कॉन्ग्रुएंट वाली थ्योरम होती हैं, साइड एंगल साइड या एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल की, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके आगे तक क्वेश्चनों में यूज होंगी। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं ये हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। 7.2 के जितने भी क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है,
तो तब तक आपको अगर ये क्वेश्चन कोई समझ नहीं आता तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।